जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का डेली करंट अफेयर सेशन में। दोस्तों, आज है तारीख 19 सितंबर 2022 और मैं राजा आप सभी को डेली करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो बस आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। देखिए दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलेगा डेली टेस्ट, यानी जो भी आप पढ़ेंगे वो क्लास में ही टेस्ट होगा और YouTube में पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, मेरी हर क्लास में ऐसा होता है, जितना आप भी पढ़ते हैं उसका मैं टेस्ट लेता हूं ताकि आपका जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि अब आपको जो PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी? टेलीग्राम पर आपको आपकी PDF मिल जाएगी। यानी टेलीग्राम पर आप जाइए, डेली करंट अफेयर्स की PDF वहां पर आपको फ्री में मिल जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि टेलीग्राम में डाल दीजिए, टेलीग्राम में PDF डाल दीजिए। तो लीजिए दोस्तों, आपकी ये विश पूरी हो गई है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आप दे सकते हैं। आप देखिए, जो टेस्ट आप टेलीग्राम पर देते थे वो टेस्ट होगा रैंक वाइज, यानी हमने डिसीजन लिया कि आपकी रैंक भी आनी चाहिए। आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ स्टूडेंट्स, आपको यह भी पता चलेगा कि आप कितने पीछे, आपने कितनी स्पीड में टेस्ट को दिया है। पूरा एनालिसिस होगा रूट एप्लीकेशन पर। तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट हमने रूट एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिया है। यह पूरी तरीके से फ्री टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, है ना गुड न्यूज आप सभी के लिए। और डेली PDF आपको कहां मिल जाएगी? टेलीग्राम पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप क्रेजी जीके ट्रिक _ऑफिशियल भी सर्च करें, @क्रेजी जीके ट्रिक ऑफिशियल, तो भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये गुड न्यूज आप सभी को देनी थी। देखिए, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा काम करना शुरू कर दो, उसके लिए हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी। कभी आपने देखा है कि अगर आपको बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तो यदि आप पहाड़ को देखेंगे, अरे कितना बड़ा पहाड़ है, अगर आपको 8,850 मीटर का माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो आप ये मत देखो कि 8,850 मीटर, मुझे पहला कदम 1 मीटर चलना है, धीरे 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 मैं 8,850 मीटर को भी फतेह कर लूंगा। ये जज्बा होना चाहिए, और ये कंसिस्टेंटली होता है, डेली होता है। सुबह 5 बजे मेरा करंट अफेयर्स मिलता है। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी न्यूज में है। PM मोदी जी ने MP के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज किया है? 8 चीतों को कहां पर रिलीज किया है? कूनो नेशनल पार्क में। पूरा एनालिसिस देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। आप मेरे साथ आप सभी नोट्स जरूर बनाना, ठीक है? PDF तो आपको फ्री में टेलीग्राम में मिल ही रही है। कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को 17 सितंबर को PM मोदी जी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को सौंप दिया है। ये चीते कहां से आए हैं? नमीबिया से आए हैं। नमीबिया से आए हैं। कहां से आए हैं? नमीबिया से आए हैं। नमीबिया से पहले ये चीते ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से MP के कूनो नेशनल पार्क पर ले जाए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत प्रयास कर रहा है। भारत एक टाइगर कंट्री है ना? भारत में टाइगर पाए जाते हैं, और दोस्तों अब भारत प्रयास कर रहा है कि हम चीतों की संख्या को भी बढ़ाएं। भारत में चीते विलुप्त हो चुके थे। 1952 में भारत सरकार ने घोषित कर दिया था कि अब हमारे यहां चीते नहीं हैं। अंतिम चीते की मौत 1948 में हुई थी। चीते का शिकार छत्तीसगढ़ में कोरिया के महाराजा ने किया था। उसके बाद से नामो निशान मिट गया था। 70 साल बाद ऐसा हो रहा है कि 5 फीमेल और 3 मेल चीते भारत में वापसी कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है दोस्तों, नामीबिया से जो चीते भारत लाए गए हैं, ये स्पेशल फ्लाइट से लाए गए हैं। स्पेशल फ्लाइट B747 से भेजे गए हैं। यहां पे कूनो नेशनल पार्क की बात आ रही है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज में है। और आपको मैं बता दूं कि SSC ने अपना पैटर्न बदला है। SSC में GS का वेटेज बढ़ गया है, इसलिए मेरा वेटेज भी बढ़ गया है। ठीक है,
तो दोस्तों आपको सम्मान करना होगा इस करंट अफेयर्स का, स्टैटिक जीके का डेली पढ़ना पड़ेगा, वरना अपमान होगा आपका एसएससी में और बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि लगातार करंट अफेयर जीएस का वेटेज बढ़ रहा है। कूनो नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में हुई है। इसे नेशनल पार्क का दर्जा 2018 में दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि एमपी के किस जिले में है, तो ये श्योपुर में है और मुरैना जिले में है। दोस्तों समझ गए आप? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट जारी की गई और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। देखिए, हालांकि कुछ समय के लिए फिर से नीचे आ गए थे, तो गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। देखिए, फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी ने LVMH हेनेसी के संस्थापक बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हालांकि कुछ समय बाद फिर से थर्ड पोजीशन पे आ गए। सबसे ऊपर कौन सा व्यक्ति है? तो ये है स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क हैं। ठीक है, इसी लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी 8th प्लेस पर हैं, 8वें स्थान पर हैं। हाल ही में किस राज्य में पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इन विच स्टेट विल पुनीत राजकुमार बर्थडे बी सेलिब्रेटेड एज प्रेरणा दिवस? देखिए, पुनीत राजकुमार का संबंध कर्नाटक राज्य से है। कहां से है? कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है और कर्नाटक राज्य में इनका जन्म दिवस कैसा मनाया जाएगा? प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों 17 मार्च को दिवंगत कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पहले पुनीत कुमार को मैंने आपको पढ़ाया था, मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों कुछ समय के लिए मैंने म्यूट किया था, वापस से अनम्यूट किया है। अभी भी देखिए बीच बीच में कफ आ ही जाता है, हालांकि मैं ठीक हो चुका हूं, बस ये नहीं जा रहा, धीरे धीरे जाएगा। तो देखिए, पुनीत जो है 29 अक्टूबर 2021 को अंतिम सांस ली थी। हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया था। यह एक लोकप्रिय अभिनेता है। देखिए, कर्नाटक राज्य की बात की मैंने, तो कर्नाटक राज्य से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकती है, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट, हाल ही में मिस इंडिया 2022 की घोषणा हुई है। तो दोस्तों इनका नाम है सिनी शेट्टी, संबंध इनका कर्नाटक राज्य से है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 की सूची जारी की गई और इसमें स्थान मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान को शीर्ष 50 में, जो कि बेंगलुरु में है। मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाया था, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया और पहले स्थान पर है कर्नाटक राज्य। देश का पहला टॉय क्लस्टर कहां पर बनाया जाएगा? कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में तेलंगाना मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना मुक्ति दिवस, व्हेन इज तेलंगाना लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? तो याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है तेलंगाना मुक्ति दिवस और 17 सितंबर को हमारे पीएम मोदी जी का जन्मदिन भी होता है। ठीक है दोस्तों, भारत के होम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है अमित शाह। इन्होंने हैदराबाद में हैदराबाद मुक्ति दिवस के साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम के शासन के अधीन ऑपरेशन पोलो चलवाया था और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी जहां पर रियासत का शासन था, राजाओं का शासन था, भारत को एक करने की कोशिश की है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है दोस्तों, और ऑपरेशन पोलो कब शुरू हुआ था?
13 सितंबर 1948 को यह शुरू हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर किया गया मित्रों? आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। आंध्र प्रदेश में कहां पर किया गया है? तिरुपति में किया गया है भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का, और इसका प्री प्रोडक्शन रन का शुभारंभ हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं आपको कि प्रेजेंट में जो ये लिथियम आयन सेल है, इसका इंपोर्ट 2 देशों से किया जाता है, चीन और दक्षिण कोरिया से। भारत इन पर जो निर्भरता है उसको खत्म करना चाहता है। भारत खुद एक ऐसा यूनिट बनना चाहता है जो एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो लिथियम आयन सेल का निर्माण के लिए भारत में अपनी तरह की पहली ये सार्वजनिक निजी भागीदारी वाला ये इन्होंने क्या निकाला है? इनिशिएटिव निकाला है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पे मैंने कमेंट को पिक किया था, ये जनता की दरबार में नॉलेज फैक्ट्री मैंने लिया है। यहाँ पर भानु प्रिया ने कमेंट किया था कि सर हमें इंफॉर्मेशन दीजिए सेंसेक्स 2011 के बारे में, यानी जनगणना 2011 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस कीजिएगा स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ला रहा हूं। आपका 1 और 2 नंबर हर एग्जाम में पक्का है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि जो 2011 में जनगणना हुई थी तो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो देखिए 15वीं जनगणना थी, लेकिन आजादी के बाद ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी। जनगणना कार्यक्रम 1881 से रेगुलरली किया जा रहा है। हर 10 साल में जनगणना की जाती है। कोविड की वजह से जनगणना को स्थगित कर दिया गया था, अब ये फिर से 2023 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जनगणना से संबंधित आर्टिकल है हमारे संविधान में कहां पर दिया गया है? तो आर्टिकल 246 में बताया गया है सेंसेक्स के बारे में। और देखिए, संघ सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी होम मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार होती है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार होती है। देखिए, आदर्श वाक्य याद रखिए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, सही जनगणना देंगे तभी देश का भविष्य हो पाएगा। उसी प्रकार से बजट एलोकेट किया जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2011 में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का क्या नाम था? तो इनका नाम सी चंद्रा मौली था। भारत की टोटल जो पॉपुलेशन है कितनी है? 121.5 करोड़ है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 साल में भारत में कितनी दशकीय वृद्धि दर हुई है? डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहा हूं, यानी 2001 से 2011 में भारत की पॉपुलेशन में 17.7% का इजाफा हुआ है। भारत की पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत 51.54 है, महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत 48.46 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। जनसंख्या घनत्व के मामले में, पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे आगे बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य भारत का सिक्किम है। आशा करता हूं कि आपको जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सीएम के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? Who has been elected as the president of Society of Indian Automobile Manufacturers? तो इनका नाम है विनोद अग्रवाल। क्या नाम है इनका? विनोद अग्रवाल नाम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2022-23 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं। कौन है? विनोद अग्रवाल जी। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर नियुक्तियों की बात की है, तो हाल ही में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं आइए रिवाइज कर लेते हैं। मेरे साथ इस 20 से 25 मिनट के सेशन में आपका टाइम तो बचता ही है, 150 से 200 जानकारी मैं आपको देता हूं।
तो देखिए नियुक्तियों में सबसे पहले बात करेंगे संजय खन्ना की, जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प के सीईओ हैं। हाल ही में नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए विक्रम के दोराईस्वामी किसके नए उच्चायुक्त बने हैं, तो यूके में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा जी को बनाया गया है। बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा जी को बनाया गया है। नीति आयोग का सीईओ परमेश्वरन अय्यर जी को बनाया गया, याद रहेगा। और भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए, फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर? द राइट आंसर इज स्वाति पिरामल। क्या दोस्तों, क्या उत्तर है इसका? स्वाति पिरामल इसका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, ये कौन है स्वाति पिरामल? तो ये प्रख्यात फेमस भारतीय वैज्ञानिक और पिरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है स्वाति पिरामल। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में इन्होंने रिलेशन को मजबूत करने का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। 2006 में फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द मेरिट से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। देखिए दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना किसकी याद में की गई है? नेपोलियन बोनापार्ट 1802 में की गई है। ये जो उत्कृष्ट नागरिक एवं सैन्य आचरण के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगस्त 2022 की बात करें, मैंने आपको पढ़ाया था कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस की बात आ रही है तो फ्रांस की लोकेशन को देखिए आप। तो ये है फ्रांस, ठीक है, ये है फ्रांस। फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। हाल ही में फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति बनाए गए हैं इमैनुअल मैक्रो। प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न। देखिए, फ्रांस जो है अपने फैशन हाउस के लिए जाना जाता है और एफिल टावर के लिए प्रसिद्ध है फ्रांस। हाल ही में आईआईएससी की शोधकर्ताओं ने किस रोग के लिए नई वैक्सीन को डेवलप किया है? तो दोस्तों, जो आईआईएससी के रिसर्चर हैं, इन्होंने नई वैक्सीन खोज किया है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, यानी टीबी के लिए, ठीक है दोस्तों। जो टीबी है इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, टीबी के खिलाफ उपयोग की जाने वाली एकमात्र प्रभावी टीका है, इसे बोलते हैं बीसीजी। इसका जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटिग्यूरिन, बैसिलस, ठीक है, कालमेटिग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये टीका बच्चों को लगाया जाता है टीबी से बचने के लिए, ठीक है, लेकिन ये वयस्कों की सुरक्षा में इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। दोस्तों, जो टीबी होता है हमारे लंग्स, फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को सड़ा देता है, जिसकी वजह से खांसी आने पर खून आता है, ब्लड आता है बलगम के साथ, पूरे शरीर का वेट लॉस हो जाता है। जो माइनिंग में काम करते हैं, धूल धक्कड़ में काम करते हैं, उनको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो टीबी है दोस्तों, यहां पर मैं साइंस एंगल से आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, साइंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं। जो टीबी है किस जीवाणु की वजह से, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। क्लियर है दोस्तों? याद रहेगा, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। हाल ही में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 16 कैटेगरी में किसने खिताब को जीता है? Who has won the under 16 category title in the World Youth Chess Championship? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है
प्रणव आनंद। दोस्तों कुछ समय के लिए मैंने अनम्यूट किया था, जैसा कि आप समझ गए होंगे। तो प्रणव आनंद जो है अंडर 16 कैटेगरी में खिताब जीत चुके हैं। देखिए ये चैंपियनशिप कहां पर हुई है, रोमानिया की मामिया में हुई है। ठीक है, अंडर 16 कैटेगरी में ये चैंपियन बने हैं। वहीं पे बात करें AR इलम पर्थी, ये अंडर 14 कैटेगरी में इन्होंने अपना खिताब इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। यहां पर हमने स्पोर्ट्स न्यूज को कवर किया है। तो स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड आइए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको पढ़ाया था हाल ही में 3 रणजी ट्रॉफी मैचों का आयोजन पहली बार सिक्किम करेगा दिसंबर में। हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल श्रीलंका ने जीता पाकिस्तान को हराकर, 6वीं बार जीता है। हाल ही में यूएस ओपन को कार्लोस अल्कराज ने जीता है और ईगा स्वीतेक ने फीमेल कैटेगरी में यह यूएस ओपन को जीता है। ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं और कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्लेयर हैं। हाल ही में डायमंड लीग 2022 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, 88.44 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। आज का आखिरी प्रश्न, जम्मू कश्मीर में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा? तो दोस्तों इनका नाम है महाराजा हरि सिंह। इनकी याद में अवकाश रहेगा। दोस्तों महाराजा हरि सिंह के बारे में आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप समझिए कि महाराजा हरि सिंह की जयंती कब मनाई जाएगी, 23 सितंबर को मनाई जाएगी और इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। देखिए महाराजा हरि सिंह की बात करें तो अंतिम हिंदू शासक थे जम्मू कश्मीर रियासत के और 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने भारत के साथ विलय किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब करंट अफेयर्स की रसमलाई खाने का समय हो गया है। अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यहां पर आप ऋषभ पंत भी लिखिए। तो हाल ही में उत्तराखंड का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000 वनडे मैच किसके खिलाफ खेला है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? इनका क्या नाम है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। परय शिक्षालय प्रोग्राम किस सरकार ने हाल ही में शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने। पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज पर आईसीसी ने बैन लगा दिया है? तो दोस्तों इनका नाम है मोहम्मद हसनैन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लिए किन खेलों को शामिल किया है? तो सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया है। देखिए 2024 में ओलंपिक कहां पर होगा? पेरिस में होगा। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। 2028 में कहां पर होगा? यूएसए, लॉस एंजलस में होगा। और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में होगा ओलंपिक। याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए T10 सीरीज आप सभी के सामने आ गई है। यहां पर मैं आप सभी से क्वेश्चन करने वाला हूं, जो भी आपने पढ़ा है ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स पर जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं कौन 10 में से 10 लाता है। अपने आप को चुनौती दो, चैलेंज करो कि ये काम मैं कर सकता हूं। जब दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी मेहनत करूंगा और माता पिता का नाम रोशन करूंगा। मेरे अंदर किस चीज की कमी है? कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों काफी चर्चित है, MP, CG, राजस्थान। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश में है। चलिए, चीता को विलुप्त भारत में कब घोषित किया गया? 1952 में इसे घोषित किया गया विलुप्त। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एलन मस्क, बर्नार्ड आर्नल्ड। एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
किस अभिनेता को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है? अल्लू अर्जुन, धनुष, अक्षय कुमार, पुनीत राजकुमार। ऑपरेशन पोलो किस रियासत को भारत संघ में विलय किया गया? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, विंध्य। तो हैदराबाद को मिलाया गया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जी सतीश रेड्डी, एस सोमनाथ। 10वें नंबर के हैं। दोस्तों मैंने म्यूट किया था, समझ जाइए आप। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में जनगणना का कार्य संघ सरकार के द्वारा किया जाएगा बताया गया है? 46, 47, 48, 49, 246। थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय अरोड़ा, नागेश सिंह, संजय खन्ना, परमेश्वरम अय्यर। नागेश सिंह। इमैनुअल मैक्रो किस देश के प्रेसिडेंट हैं? फ्रांस, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल भारत के लिए जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? कोई भी नहीं। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों 17 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का समय हो गया है। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय पहलवान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। चलिए अगला प्रश्न। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो पहला राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश राज्य। किस राज्य ने 15 सितंबर 2022 को, कमेंट बॉक्स पे उत्तर देते चलो, सरकारी स्कूल के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य ने। किस राज्य ने एसटी, एससी और अन्य के लिए रिजर्वेशन 77% बढ़ाया है? झारखंड राज्य ने। अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल के लिए किसने ओथ लिया है? जो आओ लॉरेंको। चलिए एसएएफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स, आइडियाज, परफॉर्मर्स, इंप्लीमेंटेशन, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों रामनाथ कोविंद जी ने किया है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। नितिन गडकरी ने 1128 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहां पर किया है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर में किया है। ठीक है। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले क्रिकेटर वन एंड ओनली विराट कोहली। दोस्तों आज का सवाल आप सभी के लिए, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है। आशा करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को बेजोड़ लगा होगा। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी, लगभग 35 से 40 हजार बच्चा मुझे डेली देखता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक बच्चा केवल एक ही अपने भाई बहन को शेयर करे, केवल एक। मैं एक से ज्यादा आप लोगों को नहीं कह रहा। तो दोस्तों आप सभी से ये, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तभी करिएगा, वरना मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको मेरा करंट अफेयर्स आपके दिल को छूता है तो जरूर ये प्रयास कीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि फैमिली आपकी भी बढ़ेगी। और मैं चाहता हूं कि मेरा साथ आप दीजिए, हम और आप मिलकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए आमतौर पर करंट अफेयर्स में काफी लोग चिल्ला चोट करते हैं, बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स देना, तो थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट बनती है दोस्तों, थोड़ी सी इज्जत तो बनती है। और ये रिक्वेस्ट मैं डेली करता हूं क्योंकि आपकी फैमिली है। वी वांट दिस फैमिली टू बी इंडियाज नंबर 1 फैमिली, बिकॉज दिस फैमिली डिजर्व्स टू बी इंडियाज नंबर 1 फैमिली। ठीक है। तो दोस्तों एक बच्चा केवल एक ही किसी दोस्त को शेयर करे, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। हम जल्दी धीरे धीरे अपनी फैमिली को ग्रो करते देखेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। करिए, आपको भी अच्छा लगेगा।
दोस्तों इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर आपका टेस्ट होगा, याद रखना, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। अब कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम में फ्री में पीडीएफ मिलेगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहें। मैं आप सभी के साथ जिंदगी भर हूं, जिंदगी भर करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और आपको भी यही निश्चय करना है। एग्जाम बहुत सारे हैं। एसएससी सीजीएल 2022 की वैकेंसी रिलीज हुई है, सीपीओ आया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम लगातार आ ही रहे हैं। चुनावी साल होने वाला है, अब सिलेक्शन नहीं तो कभी नहीं। मेहनत करो दोस्तों। आज थोड़ी बात ज्यादा करी है ताकि मेरा और आपका इंटरेक्शन बना रहे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 5 बजे, फिर उसी ऊर्जा, फिर इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।